उवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो, तलब है कुछ तो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों और सिलसिला वेश्या के प्यारे मुरीदों, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक रोज निजामुल हक साहब अपने पीरो मुर्शिद मौलवी मोहम्मद गुल हक खान साहब की खिदमत में हाजिर थे। पीरो मुर्शिद ने फरमाया कि देखो निजामुल हक, हम 15 बरस की उम्र से मुर्शिद मियां सुबान शाह साहब की खिदमत में हाजिर होते रहे और अब 9 बरस से एकांतवासी तन्हाई में रहे हैं। 9 बरस की तन्हाई खलवत के बाद जो असरार हम पर जाहिर हुआ, वो असरार निजामुल हक तुमको 6 महीने की रियाजत व इबादत से जाहिर हो गए हैं। निजामुल हक, तुम इसकी कदर नहीं करोगे। निजामुल हक साहब ने जवाब में अर्ज किया कि हुजूर, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब मुर्शिद का करम है। मुर्शिद जिससे चाहे अपना काम करा ले, मुझे इस पर बिल्कुल फक्र नहीं। ये तो बस हुजूर आपका करम है। जिस शख्स पर हुजूर के ऐसे अफजाल और ऐसा करम हो, वो शख्स इस नेमत की कदर क्यों नहीं करेगा। मौलवी मोहम्मद गुल हक खान साहब ने फरमाया, हम तुमको इस अमर की तौकीद करते हैं कि अपना काम करना और कुदरत और प्रकृति के खिलाफ कोई कार्य मत करना, चमत्कार और इन सब के ख्याल में ना पड़ना। अंबिया अलैहिस्सलाम का इस दुनिया में आना और औलिया इकराम का दुनिया में पैदा होने का मकसद मखलूक की दुरुस्तगी, मखलूक के अखलाक, सही रास्ता, रूहानी हालत की इस्लाह और उनको खुदा की तरफ मुतवज्जो करना है। क्योंकि नबी का मोजिजा और वली की करामात इसलिए होते हैं कि दुनियादार उस मोजिजे और उस करामात को देखकर खुदा की तरफ दिलो जान से मुतवज्जो हो जाए। क्योंकि पैगंबरी अब खत्म हो चुकी है, इसलिए मोजिजे भी खत्म हो गए हैं। अल्लाह के वली कयामत होने तक रहेंगे और उनकी करामतें भी जारी रहेगी। लेकिन अब इंसान खुली करामातें देखकर भी अपने अखलाक को नहीं सुधारता और ना ही वो खुदा की तरफ मुतवज्जो होता है। इसलिए अल्लाह वालों ने भी खामोशी इख्तियार कर ली है। तुम भी खामोश रहा करो निजामुल हक, जाओ अब तुम अजमेर चले जाओ। वाकया है कि जब जनाब निजामुल हक साहब रामपुर से तशरीफ लेकर गए और जिला मेरठ में कयाम किया, तो हाकिम अली खान नंबरदार निजामुल हक साहब की खिदमत में हाजिर होते रहते थे। एक रोज हाकिम अली खान ने जिक्र किया कि हुजूर, हमारे पास वाले गांव में एक ज्योतिषी पंडित रहता है। वो जो भी बताता है बिल्कुल सही बताता है। उसका इम्तिहान कर लिया गया है। फिर सरकार निजामुल हक साहब ने फरमाया कि हाकिम अली, तुम्हारा मतलब क्या है। हाकिम अली बोला, हुजूर, मेरे घर में औलाद होने की उम्मीद है। पंडित जी ने कहा है कि तुम्हारे लड़की पैदा होगी। सरकार निजामुल हक साहब ने फरमाया कि हाकिम अली, तुम्हारा पंडित तो झूठा है। यह जिक्र हो ही रहा था कि हाकिम अली का लड़का अब्दुल गफूर, जिसकी उम्र 5 साल की थी, वो हुजूर के सामने आया। अब्दुल गफूर को देखकर हमारे हुजूर
सरकार निजामुल हक साहब ने फरमाया, या गफूर या सकूर, और ये कहकर खामोश हो गए। फिर आप सरकार रामपुर शरीफ तशरीफ ले गए। 3-4 दिन बाद हाकिम अली खां का खत आया। उस खत में लिखा था कि हुजूर, आपने जो अब्दुल शकूर के बाबत फरमाया था, अब्दुल शकूर आ गया है, यानी कि लड़का पैदा हो गया है हुजूर। फिर उस खत के जवाब में हुजूर सरकार निजामुल हक साहब ने लिखवाया कि अब्दुल शकूर की परवरिश बड़े लाड प्यार से करना, अगर इसमें जरा भी लापरवाही करी तो तुम्हारे वास्ते अच्छा ना होगा और वो भी तुम्हारे पास से चला जाएगा।